सभी बंधुओं को नमस्कार। मैं अनिश कुमार त्रिपाठी। साथियों, पिछले हफ्ते मैंने बताया था कि हम लोग स्थानांतरण के लिए विभिन्न प्रयास करेंगे और उस प्रयासों में अपने जनप्रतिनिधि से मिलना, सांसद, विधायक या जो भी मंत्री हैं, विभागीय अधिकारी हैं, उनसे मिलना, उनसे अपनी बातें कहना। तो वो कार्यक्रम हो ही रहे हैं बराबर। और इसके अलावा हमने ये तय किया है कि इस हफ्ते से, यानी कि मंगलवार से 22 अप्रैल है, और मंगलवार से हम लोग अध्यापन का कार्य अपनी बाहों पे काली पट्टी बांध के करेंगे। और ये कार्य हम सभी को करना है एक साथ। तो सभी जिलों के लोग जिनको भी स्थानांतरण की आवश्यकता है, जो भी स्थानांतरण की चाह में अपने संघर्ष कर रहे हैं, उन सभी को एक साथ करना है। और यकीन मानिए, इसका फ़र्क भी पड़ेगा, इसका फल भी मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ें छोटी मोटी बातें नहीं होती हैं। जब आप बाहों पे काली पट्टी बांध के पढ़ाना शुरू कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि चारों ओर आपकी बातें होंगी। और वो बातें कैसे होंगी? हम उसका अपने पढ़ाते हुए, अध्यापन कार्य करते हुए फ़ोटोग्राफ्स रख लेंगे या वीडियो बना सकते हैं, और उसे सभी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं सब पे डालेंगे, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप के बड़े ग्रुप्स हों, या आज का जो सबसे सशक्त माध्यम है मीडिया का, ट्विटर, एक्स पे हम डालेंगे। तो और रोज़ डालेंगे। जितने दिन हम ये कार्य करेंगे उसमें हम रोज़ करेंगे। और फिलहाल हम लोगों ने तय किया है कि हम 5 दिन तक ये कार्य करेंगे, यानी कि मंगलवार से लेकर शनिवार तक। इसके लिए हमने विभिन्न संगठनों से बात भी कर ली है, उनको पत्र भी, समर्थन पत्र भी दिया है कि कृपया वो हमारा समर्थन करें और हमारे इसमें सहयोग करें। और लोगों ने भी आश्वासन दिया है कि वो बिल्कुल हमारा ये सहयोग करेंगे। हमें ये काली पट्टी बांध के सिर्फ ये नहीं कि हम बाहरी शिक्षक या वाह्य जनपद के शिक्षक ही कार्य करेंगे, बल्कि हम अपने जितने भी स्थानीय शिक्षक साथी हैं उनसे भी संपर्क करें और उनसे भी कहें कि भाई वो हमारा सहयोग करें। क्योंकि देखिए, हम कुल मिला के हैं तो एक ही, यानी कि हम लोग हैं एक ही संवर्ग के शिक्षक, और हमारी जाति भी क्या है? शिक्षक की है। तो चाहे वो स्थानीय हो, वाह्य हो, सभी एक। हाँ, पीड़ा अलग अलग हो सकती हैं। हमारी पीड़ाएँ अलग इसलिए हैं क्योंकि हम अपने पारिवारिक और सामाजिक जो ताना बाना हमारा है वो लगभग टूट चुका है, और हम हमेशा एक घुटन में रहते हैं। भले ही हमारा शरीर यहाँ रहता हो, जहाँ हम अपने कर्म भूमि पे हों और कार्य कर रहे हों, लेकिन उसके अलावा हमारा जो भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ती हैं, हमें उसका भी दायित्व देखना पड़ता है, और वो उसका निर्वहन हम कर नहीं पाते हैं। चाहे वो अपने माता पिता की बीमारी हो, या घर की उनकी सेवा हो, या घर की देखभाल हो, खेती हो, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ती है पर हम कर नहीं पाते हैं। तो उसके लिए स्थानांतरण अति आवश्यक है। और इसी क्रम में हमने लगातार प्रयास किए थे। पिछले वर्ष हमने बहुत सारे धरना ज्ञापन भी, कार्यक्रम भी किया है। तो अब फिर से वो समय आ गया है कि हम करें, क्योंकि नज़दीक आ रहे हैं गर्मियों की छुट्टियां, और इस गर्मी की छुट्टियों में यदि हमारा स्थानांतरण नहीं होता है तो फिर ये मामला लटक सकता है। तो उसके लिए हमें प्रयास पुनः करने होंगे। अभी कुछ दिन पहले कुछ साथियों ने 1 दिवसीय धरना भी लखनऊ में किया था, तो उसी प्रकार से हमें करना होगा। हमें एक बड़ा धरना ज्ञापन का कार्यक्रम पुनः करना होगा, लेकिन उसके पहले हम चाह रहे हैं कि एक बार हम एक काली पट्टी बांध के अपना ये कार्यक्रम करें और अध्यापन कार्य करें, और उसकी बाकायदा जितने मीडिया के बंधु हैं, चाहे किसी एजेंसी से हों, उनको हम अपनी फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोज़ वगैरह दे विभिन्न ग्रुपों, विभिन्न प्लेटफॉर्म पर डालेंगे, और सभी लोग उस चीज़ को साझा करेंगे, जिससे पता चले कि कितनी संख्या में लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं या अपने संघर्ष में हमारे साथ हैं। तो इसमें बहुत कुछ कर लगना नहीं है, यहाँ हमें कहीं जाना नहीं है। सिर्फ अपने विद्यालय में रह के अपने दायित्वों को निभाते हुए, अपने कर्तव्यों करते हुए, जैसा रोज़ हम करते हैं वही काम करना है। बस अपने वहाँ पे काली पट्टी बांध के हमें ये कार्य करना है। देखिए, अमूमन होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि इसके करने से या वो करने से कुछ नहीं होने वाला। होने वाला तो किसी भी चीज़ से नहीं, क्योंकि सारे जतन तो सब लोगों ने कर लिए हैं, चाहे मैं हूँ या आप हुँ, जो भी हैं, जतन सभी लोग कर रहे हैं कि हम यहाँ से निकले, ट्रांसफ़र पाएँ। पर देखिए, कुछ हो नहीं रहा है। तो कुछ होगा तभी जब सभी लोग एक साथ रहेंगे। अगर आप व्यक्तिगत प्रयास करते रहेंगे तो ये निश्चित रूप से कुछ होने वाला नहीं है। और एक बात कि आजकल सभी लोग एक म्यूचुअल का कॉन्सेप्ट बना लिए हैं कि म्यूचुअल से, देखिए, मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि म्यूचुअल से किसी का कभी भी कोई भला नहीं होने वाला है। हाँ, सिर्फ उनका भला होगा जिनका पेयर उनके खुद के जनपद में मिल गया, गृह जनपद में, या मैक्सिमम मिला है तो अपने बिल्कुल सटे हुए जनपद का, वही ब्लॉक मिले तब। अन्यथा आप जहाँ पे इस वक्त नौकरी कर रहे हैं
ये सबसे बेहतर जगह है नौकरी करने के लिए, चाहे जिस भी जगह आप कर रहे हो, क्योंकि आप 8-10 साल 12 साल से वहाँ पे एक जगह काम कर रहे हैं। आपको वहाँ की भौगोलिक स्थिति का, वहाँ के लोगों का रहन सहन सब कुछ आपको पता है और आप एडजस्ट कर चुके हुए हैं। तो इससे बजाय इसके कि हम एक म्यूचुअल ढूंढ लें और वो कोई 100 किलोमीटर कम पड़ जाएगा हमारे ज़िले से या 200 किलोमीटर पड़ जाएगा, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि आप तब भी अपने घर से बाहर ही रहेंगे और आप तब भी अपने कार्य को, अपने सामाजिक जो भी दायित्व है, पारिवारिक दायित्व है, उसको तब भी निभा नहीं पाएंगे, तभी आप फंसे ही रहेंगे। तो उससे बेहतर यही है कि अभी जहाँ है वहाँ रहें। हाँ, प्रयास हमें सिर्फ करना है कि हमें सामान्य स्थानांतरण मिले और उसका लाभ लेके हम अपने गृह जनपदों को जाएँ जहाँ हमें जाना है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ विशेष कहना नहीं है, सिर्फ आपसे इतना ही कहना है कि हम लोग ये जो काली पट्टी बांध के अपना सांकेतिक विरोध करेंगे। ये इसका हम देखेंगे कि इससे हमें क्या प्रतिफल या क्या हमारी बातें कहाँ तक पहुंच रही हैं। अगर हमारा कुछ नहीं होता है तो हम पुनः बाध्य होंगे एक धरना ज्ञापन करने के लिए, चाहे वो अप्रैल के आखिरी हफ्ते में हो या मई के प्रारंभ में हो। हमें करना ही पड़ेगा और सबको एक साथ आना ही पड़ेगा। यदि हम नहीं ऐसा कर पाते हैं तो इसमें हम किसी को फिर दोष नहीं दे पाएंगे कि इनकी वजह से या उनकी वजह से या किनकी वजह से नहीं। हमको स्वयं से संघर्ष करना है। और आपकी बात, अगर आपका ये जो संघर्ष है, अगर आप खुद के लिए नहीं करेंगे, खुद से नहीं करेंगे, तो दूसरा कोई करने वाला नहीं आएगा। हाँ, जब आप अपना करना शुरू कर देंगे तो और लोग भी मिलते जाएंगे और इसमें सबसे ज़्यादा मुख्य भूमिका निभाएंगे जो हमारे स्थानीय जनपद के लोग हैं, साथी हैं, शिक्षक साथी हैं। उनसे लगातार संपर्क रहिए, उनसे लगातार बात करिए कि भाई वो भी आपके लिए उतना ही प्रयास करें। तो निश्चित रूप से जब दो तरफा एक लोग मिलेंगे, बातें करेंगे आपस में, तो उसका फ़ायदा बहुत मिलेगा। हमें किसी को चिन्हित नहीं करना है कि ये जूनियर का है, ये प्राइमरी का है, ये उस भर्ती का है या इस भर्ती का है, या ये स्थानीय है, ये बाहरी है, ऐसा कुछ नहीं। हमें किसी को चिन्हित नहीं करना है। हमें क्या है, हमें सिर्फ अपनी एक बात कहनी है। हमें हमारी एक पीड़ा है कि हमें स्थानांतरण चाहिए अपने गृह जनपद जाने के लिए। उसमें हमारी किसी दुश्मनी नहीं है, हमारा कोई संगठन से बैर नहीं है, हमारा किसी से बैर नहीं है। हमें तो अपना अपना मांग रहे हैं कि हमें जाना है, तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो साथियों, मैं आपसे पुनः कहता हूं कि 22 अप्रैल को मंगलवार से हम लोग सभी लोग अध्यापन का कार्य काली पट्टी बांध के करेंगे और उसके जितने ही फोटोज वीडियो जो भी होंगे वो प्रतिदिन शेयर करेंगे शनिवार तक, यानी कि 5 दिन तक हम चलाएंगे इस कार्यक्रम को। तो प्रतिदिन शेयर करेंगे। उसके अलावा आपके जितने भी संपर्क में जो भी हैं ग्रुप्स, वहाँ पे आप फोटोज़ डालेंगे। उसके अलावा जो मीडिया के बंधु जिसके भी परिचित हैं वो उनको डालेंगे, उनको देंगे, उनको बताएंगे और उनसे विनती करेंगे, आग्रह करेंगे कि वो आपकी इस प्रयास को अपने जो भी माध्यम है, चाहे अखबार के माध्यम से, चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, जो भी है वो उसके हिसाब से उनसे निकालें। बस इतना ही कहना है आपसे। तो आप लोग अपने आप ये संकल्प करिए कि हमें मंगलवार से हर हाल में जुट जाना है और किसी एक की लड़ाई नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी 2 की लड़ाई नहीं, 10 की लड़ाई नहीं, ये सबकी लड़ाई है। और सबका जो भी इस दर्द से गुजर रहे हैं कि स्थानांतरण नहीं हो रहा है, ये उनकी लड़ाई है। तो आप उनके लिए लड़िए, सबके लिए लड़िए, अपने परिवार के लिए लड़िए, अपने सामाजिक ताने बाने के लिए लड़िए और संघर्ष करिए, क्योंकि बिना कुछ किए कुछ मिलने वाला नहीं है। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि शायद से हमारा स्थानांतरण एक बार पुनः खुले इसी जून में, लेकिन उसके लिए हमें अपने प्रयास कम नहीं करने होंगे बल्कि और तेज करने होंगे, इसे प्रेशर बराबर बना रहे। बस इसी के साथ धन्यवाद। आप लोगों को मैं पुनः एक बार इसके लिए आभार भी दे देता हूँ कि आप लोग हमारा साथ देंगे और अपने लिए साथ देंगे और मंगलवार से काली पट्टी बांध के प्रतिदिन स्कूल में अपने अध्यापन और शिक्षण कार्य को सुगमता से संपन्न करेंगे और उसके फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफी वगैरह जो भी है प्रतिदिन सोशल मीडिया पे आप पोस्ट करेंगे। धन्यवाद।